दिल्ली का पूर्वी इलाका विनोद नगर। सुबह के करीब 3 बजे। शहर अभी सोया हुआ था, सड़कों पर सन्नाटा था। लेकिन इसी सन्नाटे में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो अगले कुछ घंटों में पूरे दिल्ली पुलिस महकमे को हिला देगी। इस कहानी के केंद्र में हैं दो लोग। पहली, प्रियंका, उम्र 30 साल, पेशे से टीचर, अशोक विहार के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। सादा सा जीवन, रोज स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, एक आम मिडिल क्लास जिंदगी। दूसरे, मनीष भाटी, 2022 बैच के, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। उन्हें एंटी ऑन्टो थेफ्ट स्क्वाड यानी एएटीएस में तैनाती मिली थी, पूर्वी जिले में। सहकर्मियों के मुताबिक मनीष एक तेज तर्रार, होशियार अफसर माने जाते थे। एक पत्रकार के दावे के मुताबिक इससे पहले मनीष यमुना पार स्थित स्पेशल सेल यूनिट में तैनात थे। लेकिन कथित तौर पर कुछ गैंगस्टरों से जुड़े संदिग्ध संबंधों की वजह से उनका तबादला कर दिया गया था। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रियंका और मनीष की शादी हुई थी 2023 में। शुरुआत में शायद सब सामान्य था, लेकिन प्रियंका के परिवार के मुताबिक शादी के बाद से ही उन्हें दहेज के लिए लगातार परेशान किया जाने लगा। परिवार का कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने महिला सेल में शिकायत दर्ज कराई थी, मनीष और उसके परिवार के खिलाफ। उस वक्त काउंसलिंग और रिश्तेदारों के हस्तक्षेप के बाद मामला सुलझा लिया गया था, कम से कम कागजों पर। परिवार का यह भी आरोप है कि मनीष लगातार पैसों की मांग करता रहा। और फिर आई 13 जुलाई की सुबह, प्रियंका का जन्मदिन। लेकिन जन्मदिन की खुशियों की बजाय उस रात कुछ और ही होने वाला था। रात के करीब 3 बजे प्रियंका और मनीष अपने न्यू विनोद नगर वाले घर से किसी काम के सिलसिले में स्कूटर पर निकले। परिवार के मुताबिक रास्ते में ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। स्कूटर आगे बढ़ता रहा और साथ ही बढ़ती रही बहस भी। कालियानपुरी होते हुए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल की तरफ। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के नजदीक दोनों ने स्कूटर रोका। पुलिस को बाद में मिली सीसीटीवी फुटेज में यही मंजर कैद हुआ। दोनों स्कूटर से उतरे और बहस और तेज हो गई। पुलिस के मुताबिक इसी बहस के दौरान मनीष ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली और प्रियंका के सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही प्रियंका सड़क पर गिर पड़ी। मनीष एक पल भी नहीं रुका। वो तुरंत मौके से फरार हो गया, अपनी ही पत्नी को सड़क पर घायल छोड़कर। कुछ ही देर में उसी रास्ते से एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे घायल पड़ी प्रियंका को देखा, बिना देर किए उन्हें अपनी बाइक पर बिठाया और सीधे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचते ही प्रियंका को मृत घोषित कर दिया। उनका जन्मदिन, जो खुशियों का दिन होना चाहिए था, उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया। प्रियंका के भाई राहुल और मनीष, हाँ, संयोग से उनके भाई का नाम भी मनीष था, पुलिस के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना बताई और अपने बहनोई पर लगे दहेज उत्पीड़न के पुराने आरोप भी दोहराए। पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, सबूत जमा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब असली चुनौती थी मनीष भाटी को ढूंढना, जो घटना के बाद से फरार था। पुलिस ने तुरंत मैनहंट शुरू कर दिया। अगले दिन मंगलवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 5 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और हरियाणा के कई इलाकों में छापेमारी कर रही थीं, टेक्निकल सर्विलांस और मिली जानकारी के आधार पर। अधिकारी ने यह भी कहा, हमें उसके ठिकाने के बारे में अहम सुराग मिले हैं, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। लेकिन तलाश उतनी लंबी नहीं चली जितनी अंदेशा था। मंगलवार को ही मयूर विहार फेज 1 में क्राउन प्लाजा होटल के पीछे पार्किंग एरिया में
मनीष भाटी का शव मिला। पुलिस के मुताबिक मनीष ने अपनी ही सर्विस पिस्टल से खुद को सिर में गोली मारी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मयूर विहार थाने की पुलिस ने मौके को सुरक्षित किया, शव को कब्जे में लिया और उसे भी पोस्टमार्टम के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया गया। मनीष भाटी की मौत के साथ ही उसके खिलाफ दर्ज हत्या का केस औपचारिक रूप से बंद हो गया। लेकिन पुलिस ने साफ किया कि जांच अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। प्रियंका के परिवार की तरफ से लगाए गए दहेज उत्पीड़न के आरोपों की जांच अब भी जारी है। पुलिस अब भी उन दावों को परख रही है कि क्या वाकई शादी के बाद से प्रियंका को लगातार परेशान किया जा रहा था और क्या पैसों की मांग असल वजह थी इस पूरे हादसे की। इस केस ने एक बार फिर वो सवाल खड़े कर दिए हैं जो भारत में बार बार उठते हैं। दहेज उत्पीड़न पर कानून होने के बावजूद, महिला सेल में शिकायत दर्ज होने के बावजूद आखिर सुरक्षा कहाँ चूक जाती है। प्रियंका का वो जन्मदिन जो कभी मनाया नहीं गया, आज भी कई अनुत्तरित सवाल पीछे छोड़ गया है। और शायद यही सवाल हैं जो हमें बार बार ऐसी कहानियां सुनाने पर मजबूर करते हैं, ताकि अगली बार कोई और प्रियंका ऐसी सुबह न देखे।